स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि एसी वोल्टेज को यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को ये क्या करेगा, या इंक्रीज करेगा स्टेप अप या डिक्रीज करेगा स्टेप डाउन। डिपेंड करता है कि हमें कितना वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अगर ज्यादा चाहिए होगा तो हम स्टेप अप कराएंगे, अगर कम चाहिए होगा तो हम स्टेप डाउन कराएंगे। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये करता है अप और डाउन। ठीक है, अब किस प्रिंसिपल के तहत करता है, मैंने स्टार्ट में बात की म्यूचुअल इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो एक फिनोमेना है जिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। दो तरह की इंडक्शन होती है, सेल्फ भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के तहत ये जो है वो जो है एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। अब म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना जरा सा हम रफली इसकी ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जी कि ये देखें, हमने एक एसी सोर्स लगाया, अब ये एक सॉलिडनाइड सॉर्ट बना दिया हमने, एक फॉर एग्जांपल एक कॉइल है। ठीक है, हमने इसको कॉइल फॉर्म में रख दिया। ठीक है, अब आप डेफिनेटली अगर ये कॉइल है तो आप देख सकते हैं करंट जो है वो लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। करंट किस तरह से जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, अगर करंट इधर जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो है वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली जो है वो यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, और इस तरह से जो है वो बेंड होके वापस आएंगे। इसका मतलब है हम यूं कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ के तौर पे एक्ट कर रहा है इस कॉइल का, और ये वाला साउथ के तौर पे एक्ट कर रहा है, बिकॉज ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया हुआ है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक यानी इस मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाली वायर प्रोड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ दिस एसी सोर्स। ठीक है, आप इसको एसी से अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको एसी वोल्टेज दे रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एसी वोल्टेज दे रहे हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकले प्रोड्यूस हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक और कॉइल है जो कि इसके थोड़े से डिस्टेंस पे रखी हुई है हमने, उसमें से पास करती हैं। अब अगर आप देखें तो जो ये जो कॉइल है वो बिल्कुल इस तरह से है और ये लाइंस आपकी स्ट्रेट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कॉइल है यानी वो बेसिकली इस तरह देखें, ये कॉइल इस तरह से है। ठीक है, एंड देन इस तरह से है। ठीक है, यानी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से पास कर रही है, मीन के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है, चूंकि एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज में डेफिनेटली एसी वोल्टेज कौन सा होता है जो कि जिसमें, या एसी अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है जिसमें आपकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है, यानी करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है और प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होने से मुराद ये है कि आपकी अगर एक सेकंड में या मिली सेकंड में अगर 10 कूलम चार्ज पास किया तो अगले में हो सकता है 15 करे, या अगले मिली सेकंड में 20 करे। तो ये मेरा मतलब है अल्टरनेटिंग करंट से। अब एसी वोल्टेज डेफिनेटली जब चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया से पास करती है, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया जो उसके सामने परपेंडिकुलरली रख दिया जाए, तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के जब चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब डेफिनेटली इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है पास कर रही है वो कम या ज्यादा होंगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस करंट, जो कि हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। जब हमने इस वायर को यहाँ पे, अब इसके इस कॉइल के साथ कोई सोर्स नहीं है, गैल्वेनोमीटर जब हमने इसका अटैच किया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब है इस वायर से जब करंट पास किया तो इसकी पैदा करदा मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हुए इस कॉइल ने अपने अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया, या इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब ये बात, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप उस लेक्चर पे जा सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया उसकी इंटरनल वर्किंग कुछ इस तरह से होती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं जी, एक हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कोर, ये आयरन की बनी होती है, ये मेटल की बनी होती है। आई मीन आयरन की बनी है तो डेफिनेटली आयरन भी एक कंडक्टर है। अब इसके एक एंड पे आपने एक वायर को, एक कंडक्टिंग वायर को आपने जो है इसको वाइंड अप कर दिया। ठीक है, अगर आप ये देखें तो बेसिकली हमारे पास ये क्या बन गया, एक सोलेनाइड बन गया। ठीक है, एक किस्म का ये सोलेनाइड है। इसी तरह इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जितनी नंबर ऑफ टर्न्स यानी जितनी वाइंडिंग हमने की है वो प्राइमरी वो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे, जिसको हम एनपी टर्न से डिनोट करें। एन फॉर जो है वो आपके पास
नंबर ऑफ टर्न्स है, और P फॉर प्राइमरी, ठीक है। इसी तरह IP जो इसमें करंट पास करेगी वो क्या होगी, यानी इस वायर में जो करंट पास करेगी वो क्या होगी, IP, जिसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो डेफिनेटली डाउनवर्ड होगी, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से VP जो कि आपने इसको पोटेंशियल दी है, और वो डेफिनेटली आप ये मेन जो वायर्स है वहां से लेके आ रहा जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, AC है, यानी ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट करता है। अब दूसरी तरफ अगर आप आ जाए तो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है, यानी जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। और इसी तरह जो इसमें से इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो NS कहलाएंगी, यानी N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स और S फॉर सेकेंडरी, ठीक है। और जो इसमें से करंट पास करेगा इस मैग्नेटिक इस प्राइमरी वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें से करंट पास करेगा वो कहलाएगा IS, यानी सेकेंडरी करंट, और जो वोल्टेज यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा VS, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप देखें तो वायर डाउनवर्ड मूव करिए, अगर आप अपना जिस तरह हम जो है वो सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो डेफिनेटली जो सेंटर होता है, यानी इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड होगी बड़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर करंट डाउनवर्ड मूव करे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, यानी ये देखें इस वायर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी निकल के इस ट्रांसफार्मर कोर से होते हुए आपकी इस सेकेंडरी वाइंडिंग में से पास करेंगी। आप सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये अभी सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये साउथ पोल के तौर पे एक्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब अगर आप जहां से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, अगर आप सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह डाउनवर्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरह से मूव कर रही हैं, लाइक दिस वे, ठीक है, इस तरह से मूव कर रही हैं। अब और ये जो कॉइल है अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है, कॉइल जो है वो इस तरह से पड़ी है। मीन के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस सोलेनॉइड के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये जो है करंट प्रोड्यूस करेंगी। कैसे प्रोड्यूस करेंगी, जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि इन वाइंडिंग के अंदर से जितनी मैग्नेटिक जो है लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है, इस एरिया में से जो जितनी मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो पास कर रही हैं, वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, चेंज कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो सोर्स ऑफ करंट है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो जब करंट यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास करंट ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी आपकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर अटैच कर दें, ठीक है, गैल्वेनोमीटर अटैच कर दें। उसको अटैच करने का बेसिकली वही तरीका होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, चलें थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया इसके नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जब आपको डिफ्लेक्शन देगा, मीन जब वो मूव करेगा, तो इसका मतलब है करंट इसमें से प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमने कैसे करंट प्रोड्यूस कराई, म्यूचुअल इंडक्शन से, यानी एक सेकंड, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को हमने वोल्टेज दिया जो कि अल्टरनेटिंग करंट थी, ठीक है। वो वोल्टेज जो है वो अब जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो वोल्टेज जो है उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो कि ऑर्स्टेड ने फाइंड आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब प्रोड्यूस हो रही हैं तो फैराडे ने ये बात की कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी अगर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर उस एरिया के परपेंडिकुलर हो तो वो करंट प्रोड्यूस करा सकता है, बशर्ते ये कि जो वो जैसे सोलेनॉइड है वो कंडक्टिंग वायर का बना हो। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस वायर में से भी जब हमने गैल्वेनोमीटर में देखा तो इसमें से भी करंट पास होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है जो ट्रांसफार्मर है उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस फिनोमेना पे चलाते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट की तरफ आएंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम जो है अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।